नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यूट्यूब चैनल हैप्पी फार्मेसी पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेमर्स के बारे में, यानी कंपन के बारे में। इन दोस्तों, अगर नॉर्मली हम बात करें तो आजकल कुछ लोग या अगर बहुत ज़्यादातर बोले कि ज़्यादातर नौजवानों के हाथों में कंपन होने लग जाता है, तो उसका कारण क्या है, उसका मेन रीज़न क्या है, वह कंपन क्यों होता है, वह क्या इसका कारण है, क्या इसके लक्षण है, वह क्या क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, जब भी देखें वीडियो हमेशा कंप्लीट देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। कंप्लीट वीडियो देखने के ही बाद आप किसी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले अगर ट्रेमर्स की, तो ट्रेमर्स क्या होता है कि दोस्तों हाथों में कंपन, यानी हाथों में कंपन हो सकता है कि दोस्तों मान लिया नॉर्मली आपके हाथ में कंपन हो रहा है, वो सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, तो वो ट्रेमर्स की कंडीशन में नहीं आता, यानी कंपन की कंडीशन में नहीं आता। यानी कंपन ऐसा होना चाहिए आपके हाथों में कि आपके सामने वाले को दिखे, अगले को महसूस होए कि भैया आपके हाथों में कंपन हो रहा है, वो आपको बोले तो ये आप समझना कि आपको ट्रेमर से रिलेटेड किसी प्रकार की डिजीज है, नहीं किसी प्रकार की बीमारी है। अब बात कर ले दोस्तों कि इसका कारण क्या होता है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर कारण की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहला कारण तो होता है एज। यानी हो सकता है कि दोस्तों आपकी एज अगर 50 से ऊपर है या 50 या 60 के करीब है, तो ये एक नॉर्मली कंडीशन है, क्योंकि इसमें आप बुढ़ापे में आ जाते हैं, तो इस दौरान आपको किसी प्रकार के ट्रेमर्स के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, यानी आपको कंपन वगैरह महसूस हो सकता है। लेकिन एक होता है दोस्तों जेनेटिक्स, यानी कि आपके डीएनए में ही होता है। हो सकता है कि पहले आपके माता पिता को था, या आपकी मम्मी को था, या पापा को था, अब आपको होने लग गया, तो ये एक नॉर्मली जेनेटिक्स हो गया। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके और लक्षण की बात करें तो दोस्तों एक होता है आप किसी प्रकार की अल्कोहलिक वगैरह ले रहे हैं, या हो सकता है कि दोस्तों आप किसी प्रकार की स्मोकिंग वगैरह करते हैं, किसी प्रकार का नशा वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कंपन वगैरह महसूस हो सकता है, यानी ट्रेमर्स वगैरह महसूस हो सकते हैं। और इसके कारण की बात करें दोस्तों तो माल न्यूट्रिशन वगैरह की हम बात कर सकते हैं, यानी आप किसी प्रकार का न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं ले रहे हैं, यानी अपनी बॉडी में कंप्लीट न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, यानी आपका खाना पीना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो भी एक इसका मेन कारण हो सकता है। अब बात कर ले दोस्तों और क्या हो सकता है, तो दोस्तों एक पार्किंसंस के नाम से एक डिजीज होती है, वो खैर मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा। यानी पार्किंसंस के नाम से जो डिजीज होती है, उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यानी आपको ट्रेमर्स महसूस हो सकते हैं। साथ ही साथ एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से एक डिजीज होती है, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डिजीज है, वो आपको खैर मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप अभी इतना ही समझ लो, वीडियो लंबी हो जाएगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से एक डिजीज होती है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या दोस्तों साथ ही साथ हो सकते हैं कि आपको किसी प्रकार की मेंटल स्ट्रेस हो, यानी आपको दिमाग से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, या आपको बीपीआई की रिलेटेड किसी प्रकार की प्रॉब्लम, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, यानी आपका बीपी कंट्रोल नहीं रहता, तो उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी आपको उसी की वजह से ट्रेमर्स वगैरह महसूस हो सकते हैं, ट्रेमर्स महसूस हो सकते हैं। या साथ ही साथ दोस्तों कई बार क्या होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, यानी कि विटामिन की बात करें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपके विटामिन बी की सीरीज के जो सभी विटामिन है वो आ गए, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6 या B12 एक्सेट्रा, आप जो भी समझे, मतलब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको किसी प्रकार के ट्रेमर्स वगैरह महसूस हो सकते हैं। या साथ ही साथ हो सकता है कि दोस्तों आपका नर्व सिस्टम वीकनेस हो, यानी आपके नर्व सिस्टम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार का इशू हो, उसकी वजह से भी आपको ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब बात कर ले दोस्तों ट्रेमर्स के टाइप्स की, तो दोस्तों ट्रेमर्स के वैसे तो बहुत से टाइप होते हैं, लेकिन आपको मोटा मोटे बताऊं तो 3-4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है दोस्तों रेस्टिंग ट्रेमर्स। रेस्टिंग ट्रेमर्स क्या होता है कि जैसे आप रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, आप किसी चेयर पर बैठे हैं या आप सो रहे हैं, आपको तभी कंपन महसूस होता है, अन्यथा आपको महसूस नहीं होता। ये तो आ गया रेस्टिंग ट्रेमर्स के बाद कंडीशन में। सेकेंड नंबर दोस्तों क्या होता है काइनेटिक ट्रेमर्स। काइनेटिक ट्रेमर्स की अगर हम बात करें, काइनेटिक अगर कंपन की बात करें, तो दोस्तों आप किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, XYZ आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जैसे लिख रहे हैं तब आपके हाथों में कंपन होने लग जाता है, या आप चाय वगैरह पी रहे हैं या कुछ खाना पीना कर रहे हैं तब आपके हाथों में कंपन होने लग जाता है, तो ये काइनेटिक ट्रेमर्स की कंडीशन में आ जाता है। और एक होता है दोस्तों पोजिशनली ट्रेमर्स। पोजिशनली ट्रेमर्स में अगर हम बात करें तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी एक एग्जैक्ट पोजिशन में होता है, मान लीजिए आपका ऐसे है, इस साइड है, आपका राइट साइड है हाथ, तो तब तो आपका कंपन नहीं होता, लेकिन जस्ट आपको जैसे इसको लेफ्ट साइड करते हैं तो आपके हाथ में कंपन महसूस होने लग जाते हैं, ट्रेमर्स महसूस होने लग जाते हैं। तो ये भी अगर हम बात करें तो ये हो गया दोस्तों पोजिशनल ट्रेमर्स।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक ट्रीटमेंट की। तो बेसिक ट्रीटमेंट में अगर आपको अभी नॉर्मल है तो आप किसी वगैरह की जिम वगैरह कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या आप योगा वगैरह भी कर आप कंट्रोल कर सकते हैं, या माल न्यूट्रिशन की आप पूर्ति करके, यानी न्यूट्रिशन की आप पूर्ति करके भी कर सकते हैं। यानी आप अच्छा फूड खाएँ, जैसे आप किसी प्रकार की हरी सब्जी वगैरह खाकर, या आप विटामिन B12 से रिलेटेड या विटामिन B से रिलेटेड सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ खाकर आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। आप न्यूट्रिशन में कुछ भी XYZ खा सकते हो, उसकी वजह से कंट्रोल हो जाए। अब बात करें दोस्तों इसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए। तो उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो दोस्तों आप बोटॉक्स वगैरह के इंजेक्शन लगते हैं, जो आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि आप डॉक्टर किसी प्रकार की विटामिन B से रिलेटेड आपको टेबलेट वगैरह प्रोवाइड करा दे, किसी प्रकार की माल न्यूट्रिशन से, यानी आपको मल्टीविटामिन वगैरह के कैप्सूल वगैरह भी दे सकता है। उसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल हो जाता है। उसकी वजह से आपके जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो कंट्रोल में आ जाती है, इन विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है और वो आपको ट्रेमर्स कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी वजह के बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो आपको किसी के पास भी नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। यानी जो न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है वही इस बंदा इस चीज़ को समझ पाएगा, वही बंदा इस चीज़ को देख पाएगा और वही बंदा ये क्लियर कर पाएगा कि आपको मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन इशू क्या हो सकता है। कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट जाने के बाद आपका किसी प्रकार का शुगर वगैरह चेक कराई हो सकता है, शुगर की वजह से भी हो सकता है। कई बार किसी प्रकार की थायराइड के रिलेटेड डिजीज हो जाती है, ये थायराइड हार्मोन है TSH अनकंट्रोल हो जाता है, उसकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो थायराइड वगैरह भी अगर आपका चेक करा सकता है, आपका हार्मोन वगैरह भी चेक करा सकता है, यानी आपका हार्मोन वगैरह भी चेक करा सकता है, थायराइड वगैरह भी करा सकता है, आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा टेस्ट दे सकता है। आपको जाना है, अगर आपको प्रॉब्लम नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो रही है, सब करने के बाद आपको डायरेक्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना और आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। अगर आप हमें इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर और किसी टॉपिक के बारे में मेडिकल लाइन से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हमारे मेडिकल चैनल पर, इसी चैनल पर बिल्कुल आसान भाषा में आपको मेडिकल से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, मेडिसिन के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल से रिलेटेड बहुत वीडियो हैं, आप वो देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।